लालू यूनिवर्सिटी के 2 छात्र आए बीजेपी में। लालू यूनिवर्सिटी, हाँ, माने लालू यूनिवर्सिटी जंगल राज के 2 व्यक्ति इधर भटकते हुए इधर आके भाजपा में, जिनका नाम था संजय जायसवाल और उधर सम्राट चौधरी हैं। एगो नित्यानंद राय बैठते हैं दिल्ली में, वो सांसद है, प्रदेश अध्यक्ष भी बिहार में रहते हैं। इन भक्त का परिभाषक गिरिराज सिंह और इसके लिए ऑथराइज हैं बीजेपी वाले। देशभक्त का और देशद्रोह का सर्टिफिकेट वही लोग बांटते हैं। हार्दिक पटेल देशद्रोही थे जब कांग्रेस में थे, भाजपा में चले गए, भाजपा के वॉशिंग मशीन में साफ होकर उनका देशद्रोही का दाग मिट गया। ये आज भी हैं और दागी पहले वाली सरकार में भी थे। आज भाजपा के 77 विधायक, जिसमें से 47 विधायक पर FIR चल रहा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं चितरंजन राय और आप देख रहे हैं बेलगाम भारत। और आज हमारे साथ में हैं स्वर्ण सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता, स्वर्ण सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता पुरुषोत्तम शर्मा। किसी जान पहचान के मोहताज नहीं है। आप लोग अक्सर इनको जो है इनके आवाज़ की वजह से जानते होंगे कि बार बार मुद्दा आ रहा है और उस मुद्दे पे काफ़ी दिख रहा हूँ कि मैं आप गर्मा गर्मी मूड में रह रहे हैं। कार्तिकेय मास्टर, वो मास्टर जो कुछ समय के लिए महागठबंधन में मंत्री पद पे काबिज होता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि शादी होने के पहले ही तलाक हो जाता है। आखिर उस तलाक का वजह क्या है? राजनीति में आप हैं, आप ज़्यादा समझते होंगे, लेकिन आप कार्तिकेय मास्टर का ही सपोर्ट क्यों कर रहे हैं भाई? आप तो स्वर्ण सेना के, स्वर्णों में सबका सपोर्ट करना चाहिए आपको। देखिए, ऐसा कुछ नहीं कि उन्हें कार्तिकेय मास्टर साहब का ही बिल्कुल सपोर्ट कर रहा हूँ। आज सपोर्ट करने का वजह यह है कि जिस प्रकार से उनको समाज के सामने लाया जा रहा है, सुशील कुमार मोदी जी के द्वारा हम इनको लगातार इसलिए टारगेट कर रहे हैं कि जिस प्रकार से इनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, जितना भ्रामक इनको बना दिया गया, शायद उतना भ्रामक वो है नहीं जितना मैं अच्छा से जानता हूँ। इनसे एक आध बार मुलाकात, इनसे बातचीत भी हुई है। ना इनके साथ मेरा कोई रिश्ता है, ना इनके साथ में कोई बहुत बड़ा संबंध है, ना इनके यहाँ कुछ हमारी आना जाना लगातार, लेकिन एक आध दो बार हॉक टॉक हुआ है। व्यक्ति जितना अच्छा है, इनके फीडबैक जो मिलता है क्षेत्र से, समाज से, जो इनका अच्छा फीडबैक है, उस फीडबैक को कहीं ना कहीं गलत मैसेज जनता के बीच फैलाया जा रहा है। स्वर्ण समाज में केवल कार्तिकेय मास्टर ही हैं क्या? आप स्वर्ण सेना के मतलब प्रवक्ता हैं कि कार्तिकेय मास्टर के प्रवक्ता हैं भाई? देखिए, बात यहाँ पे था कि स्वर्ण सेना का मैं प्रवक्ता हूँ, कार्तिकेय मास्टर साहब का प्रवक्ता, ये तो निश्चित है। लेकिन बात यहाँ पे होता है जब सवर्ण समाज को, एक सवर्ण व्यक्ति को, भूमिहार समाज से आने वाले भाई को जब मंत्रिमंडल में जगह दिया गया, उसमें भी वो उस व्यक्ति को जगह दे जिसके पास अध्ययन करने का क्षमता हो, जिसके परिवार स्वतंत्रता सेनानी रहे हों, जो अपना वेतन तक के नहीं लिया, देश के लिए छोड़ दिया, जिनके पिताजी शिक्षक रहे हो, जो व्यक्ति खुद 28 साल तक शिक्षा का काम किया हो, वो व्यक्ति अगर राजनीति में आता है, जनता का सेवा करने वाला व्यक्ति अगर राजनीति में आता है, मंत्रिमंडल में जगह मिलता है, तो इससे बड़ी गौरवान्वित बात क्या हो सकता था? आपने कहा शिक्षा का काम किया हो जाए, लेकिन धारा लगी हुई है अपहरण की। धारा मैं आप पे भी लगा दे सकता हूं, आप हम पे भी धारा लगा दे सकते हैं, झूठा धारा, लेकिन धारा साबित करना बहुत बड़ी बात होती है। जब इन पे केस हुआ, केस समय इनका नाम तो दर्ज नहीं हुआ था। जिस समय FIR हुआ, FIR में इनका नाम दर्ज नहीं होता। 6 महीने बाद एक षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत, उसमें NDA की सरकार था, NDA की प्रशासन काम कर रहा था, NDA की तरफ से इनको सोची समझी साजिश के तहत। एक मिनट, क्या बोले आप? NDA का प्रशासन? हाँ, तो प्रशासन भी NDA और जो क्या बोलते हैं, महागठबंधन का होता है क्या? हम नहीं बोलते हैं, ये हम नहीं बोलते हैं। जब NDA की सरकार थी तो महागठबंधन के नेता लोग बोलते थे कि प्रशासन मेरी नहीं है, महागठबंधन की, NDA के प्रशासन है। जब सरकार आज महागठबंधन की है तो ये NDA वाले बोलते हैं कि प्रशासन महागठबंधन की है। तो ये खेल जो चल रहा है, इन लोग का ही चल रहा है, इसमें हम कहीं दोषी नहीं है। जो इन लोगों ने बताया हुआ हम बोल रहे, लेकिन हम तो यहाँ तक यही जानते थे कि पुलिस बिहार पुलिस होती है, पुलिस एक राज्य की पुलिस होती है, लेकिन काम सब नेताओं की तरफ से करता है। चलिए ये बता दीजिए, इन चीज़ों पे तो होते रहेगा बहस, पहले ये बता दीजिए, कार्तिक मास्टर को जो है अगर बार बार कहते हैं कि कुर्बान कर दिया गया, तलाक हो गया, इस तलाक का वजह कौन था? जो है सबसे बड़ा जो है कारण कौन बना? कारण सुशील कुमार मोदी बने। काहे जो मैं बताता हूं, जिस प्रकार से इन पे अपहरण का मामला था और इनके मामला को जिस प्रकार से तुल पकड़ाया गया ना, जब NDA की सरकार थी, SSP साहब ने इनको खुद क्लीन चिट दिया था इस मामले में कि इस मामले में कार्तिकेय मास्टर सम्मिलित नहीं थे। आप लोग क्या कर रहे हैं कि भाई फरारी है, फरार काट रहे, बिहार में बाहर है, कानून मंत्री फरार है, ये नारा सुशील कुमार मोदी लगा रहे हैं। लेकिन वो नारा भूल गए कि जब बिहार में बाढ़ है तो हाफ पैंट पहन के सुशील मोदी फरार है। ये नारा, ये खुद बिहार में बाढ़ है, हाफ पैंट पहन के सुशील मोदी फरार है ना, तो ये नारा भूल के एक व्यक्ति को बोलना
कि बिहार में बहार है या कानून मंत्री फरार कहाँ से हो सकते हैं भाई? न्यायालय के शरण में है, उच्च न्यायालय के शरण में है, निचले अदालत से उनको फैसला असंतुष्ट है, वो उच्च न्यायालय के पास गए हैं, न्यायालय के शरण में है। और ये जो इन पे जो मुकदमा है, ये जो इनका FIR चला है, ये बेल नुअल वारंट है, इस पे इनका बेल हो सकता है और ये बेल लेंगे, उच्च न्यायालय से बेल लेंगे। और इन देखिए कि किस प्रकार से भड़ामक बोल के राजू सिंह की पत्नी बोल रही है कि जेल में धमकी दिया जा रहा है। न्यूज चैनलों पे तो आप देख ही रहे, चल रहा है जंगल राज। तो क्या लग रहा है आपको, जंगल राज है क्या? ये राज जो था 2005 में वही राज था, 2022 में वही राज है। अब 5 में जंगल राज था तो आज भी जंगल राज है, मैं इस बात को कह सकता हूं। अब ये बताइए कि जंगल राज के विरोध कौन करता था भाई? लालू यादव को जंगल राज किसने नाम दिया? नीतीश कुमार जी। अब वो भी उनके पार्टनर बन गए हैं, तो ये जंगल राज के तो एक दोनों जंगली व्यक्ति बन गए। तो अब ये दोनों तय खुद नहीं कर। अरे भाई, ये मतलब महागठबंधन कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पार्टनर बन गए हैं। अब आप कह रहे हैं कि पार्टनर बन गए हैं, जो सहयोगी है ना जी। ना बिल्कुल पार्टनर है, सहयोगी कहां से? पार्टनर 50-50 पर इनकी चल रहा है डीलिंग। अब ये देखिए, अब ये प्रधानमंत्री के सपना देख रहे हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है, कुशासन नहीं सुशासन है, बिहार में लूट रहा प्रशासन। ये तो भूल जाते हैं, जिनकी प्रशासन ही लूट रहा है। इनका नारा था नीतीश कुमार का, बिहार में बहार है। हमको ये नहीं समझ में आता कि कार्तिकेय मास्टर साहब के जो मंत्री पद का जो बलिदान मतलब लिया गया या दिया गया, तो वो लिया गया या दिया गया? न लिया गया, ये कार्तिक मास्टर साहब ने खुद दिए। देखिए, व्यक्ति इनके अंदर महत्वाकांक्षा नाम का कोई शब्द नहीं है। इन्होंने देखा कि जिस प्रकार से लगातार टारगेट किया जा रहा है, और गलती में तो थे ही भाई, इन्होंने बेल नहीं लिया, FIR चल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है। जिस पर इनको फरारी हुआ, ये सब दागी बनाएगा ना, ये माइंडली टॉर्चरों के व्यक्ति ने इस्तीफा दिया। मतलब अभी वर्तमान सरकार में जो है दागी लोग नहीं है ना? दागी आज भी हैं और दागी पहले वाली सरकार में भी थे। आज भाजपा के 77 विधायक, जिसमें से 47 विधायक पर FIR चल रहा है, तो वो दागी नहीं है। हार्दिक पटेल देशद्रोही थे जब कांग्रेस में थे, भाजपा में चले गए, भाजपा के वॉशिंग मशीन में साफ होकर उनका देशद्रोही का दाग मिट गया। शहनवाज हुसैन पे दिल्ली हाई कोर्ट ने रेप केस करने का आदेश दिया, भाजपा में है वो, लेकिन दागी नहीं। वो खारिज हो गया, नहीं खारिज हो गया, तो लेकिन दागी नहीं ना है, गलत तो किए थे ना। हम बोल रहे हैं कि एक भी अच्छे व्यक्ति को टिकट कौन देता है भाई? कौन देता अच्छे व्यक्ति को टिकट? सारे तो देशद्रोही को, देशभक्त को, या बिजनेसमैन को, या लुटेरों को टिकट दिया जाता है। आप कह रहे हैं देशभक्त को, देशभक्त का परिभाषा क्या है भाई? देशभक्त का परिभाषा गिरिराज सिंह और इसके लिए ऑथराइज हैं बीजेपी वाले। देशभक्त का और देशद्रोह का सर्टिफिकेट वही लोग बांटते हैं। अब का सर्टिफिकेट बीजेपी बांटती है जो। अब देशद्रोह का भी सर्टिफिकेट वही बांटती है। अगर हम उनके खिलाफ लगातार बोल रहे हैं तो हम देशद्रोही हो सकते हैं उनके नज़र में, और आप सबके नज़र में हम देशभक्त हो सकते हैं, क्योंकि हमने तो बिहार और बिहारियों के मुद्दा को उठाया है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि ये राजनीति है, और राजनीति में कोई भी किसी का अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, ये तो जानते हैं आप जो है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इस प्रदेश में जो है जंगल राज था या नहीं था, अब उस पर सवाल होना चाहिए। आप जिसने जंगल राज की संज्ञा दी, आज वही उसमें जो है उनके साथ मिल करके मंगल राज चला रहे हैं, जनता का राज चला रहे हैं, और जनता के राज में जो है ना पुलिस पीटती हुई दिखाई दे रही है। जनता के राज में भी पुलिस पीट रही है। पिछले बार एनडीए की सरकार में भी पुलिस युवाओं को पीट रहा था, छात्रों को पीट रहा था, शिक्षकों को पीट रहा था, यहाँ तक जीतन जी को भी पीटा, यहाँ तक जिनका जो सहयोगी बने हुए हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनको भी पीट के पीएम से भेज दिया था। इन्हीं का प्रशासन था और इन्हीं की सरकार थी। लेकिन देखिए, जिस प्रकार स्टेडियम साहब ने एक छात्रों पर लाठी चलाया तिरंगा पे, लगता है तिरंगा से पता ना उनको कौन सा चीट था। जांच का आदेश था, 5 दिन में जांच होगा, आज हमको लगता है 15-20 दिन हो गया, आज तक ना एडीएम साहब पे कोई कार्रवाई हुआ और ना उनकी जांच रिपोर्ट आज तक जनता के सामने साझा किया गया। 2005 की बात करते हैं, नीतीश कुमार जी 2005 में सत्ता में आए थे, 2000 में भी आए थे, मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन 11 दिन के लिए लेके थे। लेकिन इनको अस्थायी रूप से 2005 से अब तक ये मुख्यमंत्री हैं। 2005 में जब ये आए थे तो ये बात करते थे कि अपने बाप दादा से जाकर पूछ लेना कि बिहार में क्या था। रात के 12 बजे लोग नहीं निकलते थे, जंगल राज था, बिहार में विकास नहीं हुआ था। हमने तो बाप दादा से नहीं पूछा, लगता है शायद नीतीश कुमार जी अपने पूर्वजों से पूछकर ही इस बार निर्णय लिया है महागठबंधन में जाने का। इनकी सरकार जी, आरजेडी की सरकार में लोग रात को घर से नहीं निकलते थे, नीतीश कुमार की सरकार में लोग दिन में घर से नहीं निकलते, घर में जाकर अपराधी गोली मार देता है। जहानाबाद अभिराम शर्मा की आप हत्या देखे होंगे, जदयू के नेता का गोली मार दिया जाता है, यही दानापुर में। शर्मा की हत्या जो है महागठबंधन में सरकार में नहीं हुई थी, उस समय भी नीतीश कुमार की ही सरकार में हुई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, दुल्हा नीतीश कुमार थे, भले दुल्हन कोई हो जाए लेकिन दुल्हा नीतीश कुमार था, सरकार नीतीश कुमार का था। बिहार में बहार है, जनता लाचार है, बिहार में बैठा निकम्मा नीतीश कुमार है। दुल्हा नीतीश कुमार थे, भले दुल्हन कोई हो जाए लेकिन दुल्हा नीतीश कुमार था, सरकार नीतीश कुमार का था। बिहार में बहार है,
जनता लाचार है, बिहार में बैठा निकम्मा नीतीश कुमार है। मैं इसलिए इसको बोलता हूं कि आज जनता त्रासदी का झेल झेल रहा है। 2005 में बिहार पूरे देश में पिछड़ा राज्य में गिनते होता था। आज 2022 में भी जब गूगल पर हम सर्च मारते हैं तो बिहार पिछड़ा ही में गिनती होता है। 2005 में बिहार में अपराध का मामला उतना ही बढ़ रहा था, 2022 में भी उतना ही बढ़ रहा है। तो इन्होंने विकास क्या किया? मरीन ड्राइव, अटल पथ, नल जल। मतलब सरकारें आई, सरकारें गई, गठबंधन टूटा, गठबंधन जुटा, लेकिन अगर कुछ नहीं जुटा तो वो जो है जनता का विश्वास। जनता का विश्वास माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ नहीं है, धोखाधड़ी का सरकार चलता है। लोकतंत्र नाम का कोई चीज नहीं है, राजतंत्र आ गया जिसके साथ। ये भाई हमको तो समझ में नहीं आता कि जब बीजेपी के साथ में थे तो महागठबंधन वाले कहते थे कि धोखाधड़ी का सरकार है, अब महागठबंधन वाले के साथ थे तब बीजेपी वाले कहते हैं कि धोखाधड़ी का सरकार है। ये असल में है क्या भाई? दल में दलदल है, जनता निर्दल है। जनता ये निर्णय ले चुका है कि यह जो सरकार चला, अल्टी या पलटी वाली जो सरकार चली, इसमें फायदा, निजी फायदा इन लोगों का हो रहा है। जनता का जो था वो जनता वहीं पे है। आज भी जनता उतना ही त्रस्त है जितना पहले था। हम देखिए बिहार के लिए बात करते, कितना दुखदायी खबर है। बिहार 13 करोड़ की जनसंख्या वाला बिहार में 8 करोड़ का आबादी जो है दिन भर का 100 रुपया नहीं कमाता। नीतीश कुमार जी दावा करते हैं जाके दिल्ली में कि अब हम प्रधानमंत्री के भाई मटेरियल हो गए हैं। हमको तो पता नहीं चलता है, मटेरियल तो छड़ सीमेंट गिट्टी का होता था, अब यहाँ प्रधानमंत्री का भाई लोग मटेरियल जब बन रहे हैं। 2005 से 10 तक के जो यह बिहार में विकास का स्वर्णिम युग चल रहा था, और 10 के बाद इनको कोई एक व्यक्ति, महत्वाकांक्षा व्यक्ति इनके साथ जुड़ा, इनको कहते कि आप तो प्रधानमंत्री लायक है भाई। जब बोलिए देते एक बार पूछिए देते हैं जो है, अभी देखे होंगे कि जो है क्या बोलते हैं, हैदराबाद से कोई आए हुए थे साहब जो है, केसीआर साहब जो है, हैं, तो वहाँ पे उठक बैठक शुरू हो गया था जी। वो कहते थे बैठिए, वही कहते थे उठिए। हम यही बात बताने जा रहे थे कि 2010 तक इन्होंने विकास किया बिहार में, इसमें हम भी इस बात को मानते हैं। लेकिन 10 के बाद इनके साथ कोई एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति जुड़ा, जो उसका महत्वाकांक्षा था कि हम विधायक या सांसद बने। इनके साथ जुड़ के इनको कह दिया कि आप तो प्रधानमंत्री मटेरियल हैं भाई। अब इनको उस दिन से कीड़ा काट लिया प्रधानमंत्री का। अभी प्रधानमंत्री को जो कीड़ा काटा ना बिहार का पिछड़ा हुआ छोड़ते हुए ये दिल्ली भाग रहे हैं। केसीआर साहब आए, अभी उठ के भाग रहे हैं। केसीआर साहब इनको प्रधानमंत्री मटेरियल बता नहीं रहे हैं। मीडिया वाला लगातार पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री मटेरियल है या नहीं नीतीश कुमार। अब केसीआर बोल ही नहीं रहे हैं कि अब नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री बताए या हम खुद प्रधानमंत्री मटेरियल हैं। लेकिन जो ये अभी उठा पटक चल रहा है ना महागठबंधन में, ये नीतीश कुमार जी पूरा दिल्ली का भ्रमण कर रहे थे। जब बिहार में जनता बाढ़ से त्रस्त था, जब बिहार में लोग, आप तो एसके सीएम की हालत देख लीजिए। चलिए ना भाई, मोदी जी, सुशील कुमार मोदी को ढेर गरिया लिया। आप ये बताइए ना, आप कह रहे हैं कि जो बीजेपी कुर्बान कर दिया, बीजेपी कुर्बान कर दिया, कार्तिकेय मास्टर साहब के जगह पे जगह हमको लग रहा है किसी भूमिहारों को मिला होगा ना। देखिए मेहता जी को जगह मिला है, भूमिहार को जगह नहीं मिला है। मेहता जी को जगह मिला है। तो यार कुर्सी गई भूमिहार की, मिला मेहता जी को, मतलब ये क्या? तो यही तो होता है कि मुझे तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, मेरी किस्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। तो जब हमारे समाज के नेता अपने आप को सदन में ये कहने में डरते हैं कि हम भूमिहार और ब्राह्मण के नेता हैं। आपने देखा होगा जब सदन का संचालन शुरू होता है तो दलित के नेता गर्व से उठ के कहते हैं कि हम दलितों का विकास, पिछड़ों का विकास, अति पिछड़ों का विकास करने आए हैं। लेकिन भूमिहार ब्राह्मण के नेता जब सदन में आवाज उठते हैं, सदन संचालित करने के समय अपने बात को रखते हैं, तो वही यही बोलते हैं कि हम दलितों, अति पिछड़ों और पिछड़ा वर्ग का विकास करने आए हैं। तो इससे शर्म की बात क्या हो सकता है भाई? आपका सीट गया है, आप वहां पर ताली बजा रहे हैं बैठ के। हम करें कि तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार से हम ये मांग कर रहे हैं कि कार्तिकेय मास्टर साहब निर्दोष है, इनको फिर से उसी मंत्रालय पर जगह मिलना चाहिए। और नहीं मिलेगा तो ये कहीं ना कहीं समझा जाएगा कि A to Z नहीं, A to K है। मतलब A से आप समझिए ना, K मतलब कुर्मी, वहीं तक के मामला अटक रहा है। जेड में तो कोई संशय नहीं। दही चूड़ा वाला जो नारा था, दही चूड़ा वहीं सिमट गया। हमने बहुत पहले भी नारा दिया था कि बाभन के चूड़ा, सुधा के दही, तबे मिली तब बिहार में राजनीतिक हो सही। लेकिन कुछ लोग अपने अधिक महत्वाकांक्षा के कारण चूड़ा दही को एक जातीय समीकरण में जोड़ रहे थे, वो कहीं ना कहीं अभी टूटता हुआ दिख रहा है। अच्छा ठीक है, उस पर तो हम आएंगे अभी, लेकिन अभी हमको जो है ना आपके बतियाना है कि भाई एक चीज़ हमको समझ में नहीं आता है कि जब पुरुषोत्तम शर्मा आते हैं आगे में, तब पुरुषोत्तम शर्मा हैं किधर जो है? बीजेपी के साइड में हैं कि राजद के साइड में हैं कि जदयू के साइड में हैं? हमको थोड़ा सा कोई कन्फ्यूजन समझ में आता है। ना केहू से दोस्ती, ना केहू से बैर। हम अपने समाज के लिए हैं। अगर हमारे समाज का सम्मान भाजपा देता है तो मैं उनके साथ भी दोनों हाथ उठाकर खड़ा रहूंगा। हमारे समाज का अगर सम्मान आरजेडी देगी तो मैं उसके साथ भी खड़ा रहूंगा। अगर हमारे समाज का सम्मान माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, वर्णों की बात करने वाला स्वर्ण सेना का प्रवक्ता जो है केवल एक व्यक्ति विशेष की बात क्यों करता है? जय राजू सिंह भी तो स्वर्ण में आते हैं।
कहता है कि नलायक बेटा के बाप कहलाने से अच्छा नहीं कि बिन बेटा के रहे। नलायक बेटा का बाप कहलाना लोग उचित नहीं समझते हैं। राजू सिंह, आपने सच सवाल उठाया कि राजू सिंह सवर्ण जाति से आते हैं, लेकिन आज तक ये राजू सिंह क्यों नहीं साबित करते हैं भाई कि जितने को भी लूटा इन्होंने उसमें सवर्ण को लूटा इन्होंने। तो एक लूटने वाला सवर्ण एक अच्छा व्यक्ति पर आरोप लगाए तो मैं उसका साथ दूंगा। दोषियों को साथ देने वाला से ज्यादा दोषी साथ देने वाला होता है, इसलिए हम उचित नहीं समझते हैं। कार्तिकेय मास्टर साहब को हम समझते हैं वो किडनैपर नहीं है, लुटेरा नहीं है। आज तक इस व्यक्ति पे एक भी आपराधिक मामला नहीं है जो सरकार और ये प्रशासन साबित कर पाई है। अगर कार्तिकेय मास्टर साहब पर आपराधिक मुकदमा दर्ज है, चलिए अच्छी बात है, जो न्यायपालिका उस पर काम कर रही है, कार्यपालिका अपना काम कर रही है, लेकिन क्या लग रहा है आपको महागठबंधन में सारे लोग और बीजेपी में सारे लोग दूध के धुले हुए हैं क्या? गंदे तो सारे लोग भरे। हम तो बोल ही नहीं कि राजनीतिक जो बिहार का है, पैसा तंत्र वाला जो राजनीति है ना, जुटाव तंत्र, उसमें लोकतंत्र नीचा गिरता हुआ जा रहा है। सुशील मोदी जी बात कर रहे थे कि अच्छे लोग अच्छे लोग अच्छे लोग। आपने कितने अच्छे लोगों को टिकट दिया आज तक भाजपा में, कितने लोगों तक? और अब हम ये आरोप लगाए थे कि भाजपा भूमिहार विरोधी है, भाजपा सवर्ण विरोधी है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भाजपा तो सवर्णों को सम्मान करती है भाई। तो हम पूछना चाहते हैं इन्हीं सुशील कुमार मोदी से, सवर्ण का सम्मान नहीं किया? विजय कुमार सिन्हा को नहीं मिला विपक्ष का पद? जब उप मुख्यमंत्री बनना था तब 2 मूर्ति लाके बैठा दिए, और जब किसी से लड़ना था तब बलि के बकरा लाके हमको बना दिए आगे। ओह, मतलब अच्छा, मतलब ये आपका मानना है जय, जब लड़ने की बारी आई तो स्वर्ण को आगे कर दिया आपने, हैं? आज जिस समय जो मलाई खाने का बारी था उसमें 2 मूर्ता लाया गया था, जिसको ये भी नहीं पता कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे कि प्रधानमंत्री थे। रेणु देवी तो बोली थी ना जब शपथ लेने के बाद कि बिहार के प्रधानमंत्री श्री नीतीश कुमार। अब देखिए देश में प्रधानमंत्री होता हम तो बिहार में प्रधानमंत्री पहले बार डिप्टी सीएम के मुंह से सुने थे। लेकिन अब देखिए आता है सवर्ण समाज के सम्मान देने की। चंद्रमोहन राय सवर्ण थे जिनको भाजपा ने इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। भाजपा के सींचने वाले कैलाशपति मिश्र कहे जाते थे, जिनको कहते थे हम भीष्म पितामह कहता था भाजपा, उनके पुतों के टिकट कटवा दिया गया। सत्यानंद राय साहब का टिकट कटवा दिया गया। यहां तक जीते हुए कैंडिडेट चोकर बाबा का टिकट कटवा दिया गया। तो मैं कैसे मानूं भाई कि आप सम्मान करते हैं? आपने भी तो नकारा है। लालू यूनिवर्सिटी के 2 छात्र आए बीजेपी में। लालू यूनिवर्सिटी? हाँ, माने लालू यूनिवर्सिटी जंगल राज के 2 व्यक्ति इधर भटकते हुए इधर आगे भाजपा में, जिनका नाम था संजय जायसवाल और उधर सम्राट चौधरी हैं। एगो नित्यानंद राय बैठते हैं दिल्ली में, वो सांसद है, प्रदेश अध्यक्ष भी बिहार में रहते हैं। इन तीनों ने मिलकर सवर्ण समाज को धोखा देने का काम किया, सवर्ण समाज को नीचे भेजने का काम किया। ये समझते थे कि भूमिहार जो समाज नीति, ये सुशील मोदी जी खुद बोलते थे कि सवर्ण वोट मेरा बपौती है। तो हमने इस बपौती वोट की इस बार बोचहा चुनाव में थोड़ा सा हटाने का काम किया। अब इनको धक्का लगे तो फटाक से दिल्ली से ही बिहार चला है कि सवर्णों को हम मनाने चलते हैं। जो व्यक्ति सवर्णों का हमेशा शोषण किया होगा, जिसके नेतृत्व में कितने सवर्णों को टिकट कटा, वो व्यक्ति सवर्ण का कहां से सम्मान कर पाएंगे? चंद्रमोहन राय, सीपी ठाकुर साहब की बात करें, प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए में इनको पार्टी से मजबूरन इस्तीफा देना पड़ रहा था। उस समय भी ये बिहार में सुशील मोदी थे। तो मतलब एक बहुत बड़ा आरोप है पुरुषोत्तम शर्मा का कि हर वक्त कोई भी पार्टी हो, उसने सवर्णों को केवल प्रयोग किया है, यूज किया है, और यूज करने के बाद जब जो है बारी आई है उसको कुछ देने की, तो उस समय थ्रो आउट कर दिया। बिल्कुल, इसमें कहने का संशय क्या बात है? अब सच्चिदानंद राय साहब और चोकर बाबा का टिकट काटना कितना दुर्भाग्य भाई। जब जीता हुआ कैंडिडेट का आप टिकट काट रहे हैं, किस ग्राउंड पे टिकट काट रहे हैं? क्योंकि वो भूमिहार थे। सुशील मोदी लिस्ट में तो टूना पांडे भी आएंगे। हाँ, तो टूना पांडे जी को, सुशील मोदी जी को हैसियत नहीं था ना कि लालू की सरकार में विधानसभा में विपक्ष के नेता हुए बोलने का। इनको दूर के भगा देता था ना। यही भाजपा के अवनीश कुमार सिंह इनके समर्थन उठते थे, उन लोग शांत बैठता था महागठबंधन। वो भी दौर सुशील कुमार मोदी जी देखे हैं। तो माल महाराज की या मिर्जा खेले होली, ये राजनीति अब बिहार में चलने नहीं देंगे। दुकान बंद होगा उन लोगों का जो ये समझ बैठे थे कि भूमिहार वोट हमारा बपौती है, सवर्ण वोट हमारा बपौती है। जो मेरा बात करेगा, मेरा वोट पे राज करेगा, और जो हमको दुदकारेगा उसको फटेगा। क्योंकि हाथ में खनकता उसको तलवार कहते हैं, अब बिहार में सब पार्टियों को पटक दे उसको भूमिहार कहते हैं। तो बार बार आप एक चीज बताइए, हमको समझ नहीं आ रहा, सवर्ण की बात करें फिर भूमिहार की बात करने लगे। कारण क्या है कि देखिए, सवर्ण समाज की लड़ाई अगर लड़ना कोई उचित समझ रहा है क्या डेट में, तो भूमिहार ब्राह्मणों ने ही समझा है। बाकी लोगों तो अपना गोटी सेटे कर लिए हैं।